जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप नॉलेज लेते जा रहे हो श्री राम जी के भक्त हनुमान जी के बारे में, जिसकी हनुमान चालीसा जो हम बड़े प्यार से पढ़ते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेते जा रहे हैं। अगर आपने जो हमारे अब तक के पार्ट गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ उस प्ले लिस्ट का। आप जाके सबसे पहले वो सारी प्ले लिस्ट देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। फिर हम जो अभी बात कर रहे थे इससे पहले 8 निधि, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में, ठीक है। सिद्धियों के बारे में आपने पूरी नॉलेज ले ली थी पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और बाकी हम अभी नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं जो है 9 निधियां। आज हम उन 9 निधियों के बारे में बात करेंगे। निधियों का मतलब ये है कि मतलब कहने का मतलब उसने कुछ ऐसा किया है जिसके उसके फल के मतलब फल के रूप में आज की डेट में उसको रिजल्ट मिल रहे हैं, या फिर जो आज वो करेगा उसके उसको आने वाले टाइम में फल मिलेंगे। मतलब ये निधियां हैं जो ये कई बार आपने ना जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी उदाहरण देखे होंगे। मतलब जो हमने सिद्धियों की बात की थी वो तो किसी एक बड़े इंसान के अंदर या बड़े परमात्मा आत्मा बड़ी जो शुद्ध आत्मा होगी उसके अंदर ही वो गुण आपको मिलेंगे। पर लेकिन ये वाले गुण हमारे आसपास देखने को भी मिल जाते हैं, तो हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जो पहली निधि है वो है पद्म निधि। पद्म निधि में जो मनुष्य होता है उसने जो अपनी आय है यानी कि जो उसकी इनकम है, जो उसके पास पैसा है, वो उसने अपनी बड़ी सात्विकता से यानी कि बड़े शुद्ध मन से अच्छे कामों से कमाया होता है। और ये अच्छे कामों से कमाया गया पैसे को वो दान भी करता है, ठीक है। मतलब अच्छी जगहों पे यूज़ भी करता है, ठीक है। और फिर जो उसका कमाया हुआ पैसा है वो बहुत लंबे समय तक यानी कि अगर बात करें तो 7 पीढ़ियों से भी ज़्यादा चलता है। यानी कि अभी आपने देखा होगा हमारे आसपास में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा कुछ खास करते नहीं हैं, पर लेकिन उनके घर में पैसा बड़ा अच्छा आता रहता है, ठीक है। और फिर हम सोचते हैं अभी यार इसके पास पैसा क्यों आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि या तो उसके किसी बुजुर्ग ने इस पद्म निधि के अंदर वो आ गया, ठीक है। मतलब सात्विक तरीके से पैसा कमाया, ठीक है, और उसको बड़े लंबे समय तक वो चलता गया यानी कि 7 से ज़्यादा पीढ़ियों तक चलता है। तो जो इस कैटेगरी में लोग होते हैं वो आते हैं पद्म निधि के अंदर, यानी कि जो कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं है बट उनके पास पैसा आता रहता है और अपना बड़ा अच्छे से खर्चे वगैरह सारा कुछ बड़े अच्छे से मैनेज होता रहता है, वो आते हैं पद्म निधि के अंदर। फिर उसके बाद की जो निधि है, जो सेकंड नंबर की निधि है, वो है महापद्म निधि। महापद्म निधि के अंदर भी लगभग सेम ही होता है, पर लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मतलब बंदा ऐश्वर्य के भोगने के चक्कर में आता है। मतलब वो लग्जरी चीज़ें यूज़ करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और लग्जरी चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट करता है तो मतलब दान भी वो थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। और जो ये वाली निधि है, मतलब जिसने इस निधि के अंदर पैसा कमाया होता है, मतलब वो पैसे को भोग भी रहा होता है, थोड़ा बहुत दान भी करता है, ठीक है। और अपना अच्छे तरीके से पैसे को एंजॉय करने की कोशिश करता है, वो महापद्म निधि के अंदर आता है। और जो इसके पास पैसा है वो साल लगभग 7 पीढ़ियों तक चलता है। मतलब 7 पीढ़ियों से ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है, 7 पीढ़ियों तक चलता है, ठीक है। तो ये 7 पीढ़ियों के बाद ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आती है नील निधि। नील निधि की अगर बात करें तो इसके अंदर मतलब सत्व और रजोगुण दोनों आ जाते हैं। यानी कि बंदा सात्विक तरीके से भी पैसा कमाता है और फिर वो राज करने के उससे भी मतलब पैसा कमाता है, मतलब राज करने के उद्देश्य से। यानी कि फिर वो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ करनी पड़ जाए तो वो करने लग जाता है। और जब वो गड़बड़ करने लगता है और थोड़ा सात्विक तरीके से भी पैसा कमाता है, मतलब दोनों तरीकों से जब पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो फिर जो है उसका पैसा वो 7 पीढ़ियों में नहीं चल पाता, वो सिर्फ 3 पीढ़ियों तक ही चल पाता है। और फिर आती है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि के अंदर क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ रजोगुण के अंदर रहता है, यानी कि वो सिर्फ राज करना चाहता है और उसे सिर्फ और कुछ नहीं दिखता। वो गलत जो कुछ कर सकता है वो करता है, ठीक है। मतलब पैसा कमाने के लिए जो वो कर सकता है वो करता है, जो उसे चाहिए वो करने के वो पाने के लिए वो करता है जो वो कर सकता है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है वो नहीं देखता, ठीक है। तो जो इस मुकुंद निधि के अंदर आते हैं उनकी जो संपत्ति है वो सिर्फ एक पीढ़ी तक ही चल पाती है। फिर आती है नंद निधि। नंद निधि के अंदर क्या होता है, इस व्यक्ति के अंदर सतगुण भी होता है रजोगुण भी होता है, दोनों मिक्सचर होते हैं। और जो इस व्यक्ति की आयु है वो लंबी होती है। और जो ये व्यक्ति है ये सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। मतलब अगर आप इसके सामने इसकी बुराई मतलब आप इसकी कोई कमी बता दोगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना था, तो वो सुनेगा नहीं आपकी बात। और वो आपके से बल्कि और बोलेगा कि ये शायद मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है, ठीक है, ऐसी बातें बोलेगा। यानी कि वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अगर उसके सिवा आप उसको कुछ सुनाने की कोशिश करोगे तो वो ना सुनेगा और ना मानेगा। फिर आती है मकर निधि। मकर निधि के अंदर क्या होता है, व्यक्ति के अंदर ना तमस है यानी कि अंधकार भरा होता है।
और वो अस्त्र शस्त्रों से मतलब इकट्ठे करता है, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करता है और मतलब लड़ाई के लिए हमेशा ही तैयार रहता है वो। और फिर लास्ट में क्या होता है, अंत में उसकी मृत्यु भी इन हथियारों से ही होती है, मतलब जो उसने इकट्ठे किए होते हैं इनमें से ही किसी न किसी हथियार से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अब मान लो कोई जैसे आतंकवादी होते हैं तो वो मतलब इकट्ठे करते हैं, हथियार इकट्ठे करते हैं, ठीक है, युद्ध के लिए भी वो तैयार रहते हैं और फिर लास्ट में जाके उन्हीं में से किसी हथियार से वो मारे जाते हैं। तो वो एक मतलब जो है इसका पूरा सीधा उदाहरण है, मतलब पूरी जो चीज़ें हैं वो सारी उस आतंकवादी के अंदर पाई जाती हैं जो इस निधि के अंदर है। फिर आती है शंख निधि। अब शंख निधि के अंदर व्यक्ति के पास पैसा तो होता है पर वो किसी और को उसका इस्तेमाल नहीं करने देता, यानी कि अगर घर में भी कोई, घर के भी जो मेंबर हैं वो उनको भी उसका उपयोग नहीं करने देगा, वो सिर्फ खुद उसका उपयोग करेगा अपनी जो है मतलब इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पर उसके जो फैमिली के मेंबर हैं बेचारे वो भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी और को चाहते ही नहीं कि किसी और की इच्छाएं पूरी हो, वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा है। वो होता है शंख निधि का मतलब व्यक्ति होता है वो बड़ा। फिर आती है कच्छप निधि। इसके अंदर व्यक्ति के पास पैसा होता है पर ना वो खुद यूज करता है ना किसी को करने देता है। मतलब जैसे एक मतलब खजाना होता है ना, उसकी मतलब रखवाली के लिए सांप बैठे होते हैं, तो वो वैसे वो बड़ा सांप बन के बैठा होता है, ना वो यूज करता है ना वो करने देता है उस पैसे को, बस वो उसकी रखवाली करने के लिए उसको धरती पे भेजा है, जैसे ऐसे ही वो बन के रहता है सारी जिंदगी। फिर आती है खरब निधि। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति के अंदर घमंड होता है और व्यक्ति चाहता है कि दूसरे का मतलब जो धन है उसको कैसे छीन ले, और इसके अंदर जितनी भी ऊपर की सारी निधियां थी उन सबका मिक्सचर होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट उनका इसके अंदर होता है। और जो ये व्यक्ति होता है एक तो घमंडी होता है, एक वो विकलांग भी होता है, मतलब विकलांग होएगा वो और उसके अंदर घमंड भी होएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने शकुनी मामा देखा होगा, नहीं जरूर देखा होगा, आपने सुना भी होएगा। तो वो क्या थे, विकलांग थे, मतलब टांग पे उनकी जो टांग है उसके ऊपर कोई मतलब उसके ऊपर से वजह से वो थोड़े दूसरी तरह चलते थे, मतलब टेढ़े होके चलते थे, और घमंड भी था। और दूसरी बात, दूसरों का धन, पांडवों का धन कैसे लेना है बस इसी में उनका ध्यान लगा रहता था। तो ये होता है खरब निधि वाला, ठीक है। और ये मैंने आपको 9 की 9 निधियां बता दी हैं, मेरे ख्याल से आपको निधियां भी क्लियर हो गई होंगी। पिछली वीडियो में हमने सिद्धियां क्लियर कर ली थी, इसमें निधियां क्लियर कर ली हैं, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होएगा, ठीक है। तो बाकी हम जो आप अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, चैनल को, क्योंकि ऐसी ही नई जानकारी से भरपूर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और लाइक और कमेंट कर दो ताकि जो आपके जैसे और मतलब लोग इसको देखना चाहते हैं उनके पास यूट्यूब इसको पहुंचा सके। और दूसरी बात, आप इसको शेयर करो ताकि लोगों के अंदर अंधकार ना रहे, उनके अंदर मतलब जो बिना नॉलेज के लोग बैठे हैं, बिना नॉलेज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी नॉलेज आए, ठीक है। हमारा बस यही मकसद है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि दबा के शेयर करो, ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।